हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड ग्रीन टर्न करंट अफेयर पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस साल जो ग्रीन टर्न बुक आई है इसके 3 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। आज हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों का 14 जून को वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम होना है तो वह हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको यहां पर कंप्लीट ग्रीन टर्न कराई जाएगी और साथ ही दोस्तों हम उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे। तो आज की इस क्लास को भी लास्ट में जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है हाल ही में किसे जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन चंद कांडपाल। मोहन चंद कांडपाल को छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 दिया गया। देखिए, मोहन चंद कांडपाल ये अल्मोड़ा जिले के रसायन विज्ञान शिक्षक हैं, ठीक है, जिन्हें जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है और इन्होंने दोस्तों उत्तरी क्षेत्र में प्रथम रैंक प्रदान की है। इनके द्वारा दोस्तों पानी बो और पानी उगाओ अभियान 2012 में शुरू किया गया था, जिसके तहत बंजर खेतों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के यह रहने वाले हैं, याद रखें। और ये दोस्तों एक राष्ट्रीय जल पुरस्कार है और इस पुरस्कार को पाने वाले यह राज्य के प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। जल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे बढ़ जाएंगे कि हाल ही में 28वीं अखिल भारतीय वन क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून में। देहरादून में दोस्तों 28वीं अखिल भारतीय वन क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, 12 नवंबर से देहरादून में शुरू हुई थी 28वीं अखिल भारतीय वन प्रतियोगिता, जिसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है मेडल तालिका में। वहीं दूसरा स्थान मध्य प्रदेश ने और तीसरा स्थान केरल ने प्राप्त किया। 28वीं ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का समापन 74 गोल्ड के साथ छत्तीसगढ़ का दबदबा कायम रहा और 21 गोल्ड जीतकर उत्तराखंड ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ जाएंगे कि प्रदेश में कुक्कुट विकास नीति 2025 को मंजूरी मिली। इस नीति के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40%। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में इस नीति के तहत 40% सब्सिडी मिलेगी। प्रदेश में कुक्कुट विकास नीति 2025 को मंजूरी मिल गई। शासन ने आदेश के साथ ही एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। नीति के मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों में कुक्कुट पालन के लिए 40 और दोस्तों मैदानी क्षेत्रों में 30% की सब्सिडी मिलेगी। अगला प्रश्न है कि किसे वर्ष 2025 के केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट को 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। देखिए, प्रसिद्ध पर्वतारोही और शिक्षिकाविद रही हैं डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, जिन्हें 2025 का यह पुरस्कार दिया गया। उन्हें गंगोत्री क्षेत्र में भोजपत्र के वनों को बचाने और भोजपत्र के नए वन विकसित करने के उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। देखिए, कई बार क्वेश्चन बना भी है कि किसके द्वारा भोजपत्र के वनों को बचाने का कार्य किया जा रहा है, तो हर्षवंती बिष्ट के द्वारा। और ये गंगोत्री क्षेत्र में ये वनों को बचा रही हैं और नए वन भी लगा रही हैं। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र व नगद धनराशि दी जाती है। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र की ओर से केदार घाटी के रामपुर फाटा में चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता रहे स्वर्गीय
केदार सिंह रावत की याद में 2014 से यह पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र ये पुरस्कार देता है और 2014 से यह पुरस्कार शुरू किया गया था केदार सिंह रावत की याद में। नंदा देवी शिखर पर आरोहण करने वाली पहली भारतीय महिला और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट ने पर्वतारोहण के साथ उच्च हिमालय के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 4 दशक से अधिक समय तक कार्य किया है। और दोस्तों, हर्षवंती बिष्ट को जो अर्जुन पुरस्कार मिला है पर्वतारोहण के लिए तो 1981 में मिला था और यह अर्जुन पुरस्कार पाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है। वह भारतीय पर्वतारोहण संस्थान जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे कि निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, पहला कथन है कि भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की डीएनए आधारित हाथी गणना 2025 के अनुसार राज्य में हाथियों की कुल संख्या 1792 है। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है कि भारत में पहली बार डीएनए आधारित हाथी गणना की गई, जिसमें हाथियों की संख्या 1792 दर्ज की गई है। दूसरा कथन है कि हाथी गणना 2025 में उत्तराखंड का देश में 5वां स्थान है। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि जो हाथी गणना हुई तो इसमें उत्तराखंड का 5वां स्थान रहा है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर बन जाएगा। देखिए, भारतीय वन्यजीव संस्थान में 36वीं वार्षिक अनुसंधान संगोष्ठी के दौरान हाथी आकलन डीएनए वेस्ट ऑफ इंडिया स्क्रोनलाइज्ड एलिफेंट एस्टिमेशन रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में देश में 22,446 हाथी होने का आकलन किया गया है। सबसे अधिक 6,013 हाथी कर्नाटक में हैं। उत्तर भारत में सर्वाधिक और देश में 5वां नंबर जो है तो वह उत्तराखंड का है 1792 हाथियों के साथ। इससे पहले हाथी आकलन रिपोर्ट 2017 में जारी की गई थी, जिसमें 29,964 होने का आकलन किया गया था। तो इसका मतलब हाथियों की संख्या घटी है। आगे बढ़ेंगे कि किसे मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें कि मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजन पुरस्कार जो है तो ये दिया गया है दोस्तों आपका प्रतिका रावत को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, उत्तराखंड के चमोली जिले की प्रतिका रावत को महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वच्छता अभियान, बाल शिक्षा, युवा सहभागिता और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रतिष्ठित मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया। पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा योजन के क्षेत्र में देश भर के श्रेष्ठ योगदान कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। आगे बढ़ेंगे और ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, देश के पहले 3D कंक्रीट प्रिंटेड ग्रामीण आवास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों रुड़की में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देश के प्रथम 3D कंक्रीट प्रिंटेड ग्रामीण आवास का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया गया? तो ये केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में किया गया। उन्होंने कहा है कि PMAYG के तहत 3D कंक्रीट प्रिंटेड ग्रामीण घर सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड की रेड राइस लेडी के रूप में प्रसिद्ध किसान और सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? देखिए, यहाँ पर एक नया नाम मिला है, रेड राइस लेडी। तो ये किसको बोला जाता है? तो ये स्वतंत्री बंधानी को बोला जाता है।
स्वतंत्री बंधानी को दोस्तों आपका रेड राइस लेडी बोला जाता है। उत्तराखंड की रेड राइस लेडी के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्री बंधानी किसान और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने विलुप्त हो रही लाल चावल की खेती को पुनर्जीवित कर 800 से अधिक किसानों और 600 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है। उत्तरकाशी जनपद की यमुना घाटी के 9 गांव विलोक के कोठियाल गांव निवासी स्वतंत्रती बंधानी ने वर्ष 2011 के लाल धान व मोटा अनाज के संरक्षण व संवर्धन का काम शुरू किया था। ठीक है, हाल ही में इन्हें लाल चावल पर काम करते हुए देखते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और उन्हें दोस्तों रेड राइस लेडी का खिताब दिया गया। उनके कार्य की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी की गई। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 हैं। तो देखिए पिछले साल के ट्रैक ऑफ द ईयर कौन से थे, तो चिनाब घाटी, गुलाबी कांठा और बनकटिया ग्लेशियर, तो तीनों ही थे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। देखिए उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3 प्रमुख ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया। चमोली की चिनाब घाटी, उत्तरकाशी का गुलाबी कांठा और पिथौरागढ़ का बनकटिया ग्लेशियर, ये ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किए गए थे। ठीक है, जिनका उद्देश्य विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देना है। देखिए चमोली चिनाब घाटी लगभग 12,998 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह घाटी अपनी अनछुई खूबसूरती और जैव विविधता के लिए जानी जाती है। उत्तरकाशी में स्थित गुलाबी कांठा यह 12,431 फीट पर स्थित है, जो मखमली बुग्यालों और मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। पिथौरागढ़ में स्थित है बनकटिया ग्लेशियर, यह दोस्तों 11,811 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और एक रोमांचक ट्रैक है। तो तीनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि सलेश मटियानी पुरस्कार 2024 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। देखिए सलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार 2024 जो 2025 में दिया गया, तो ये 16 शिक्षकों को दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई थी। सलेश मटियानी के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है और ये राज्य का सबसे बड़ा शैक्षिक पुरस्कार है। देखिए प्रदेश के 16 शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर सलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार सम्मान मिला। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिक्षकों को राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया। वर्ष 2024 में चयनित 9 प्रारंभिक शिक्षक, 5 माध्यमिक शिक्षक और 1 शिक्षक प्रशिक्षक एवं 1 संस्कृत शिक्षक को यह सम्मान दिया गया था। तो टोटल कितने थे? 16। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब देखिए 2025 के लिए जो घोषणा की गई है, तो ये 19 शिक्षकों के लिए की गई है। मतलब 2025 के लिए 2026 में 5 सितंबर को जो पुरस्कार दिया जाएगा, तो वह आपका 19 टीचर्स को दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया। तो देखिए 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये प्रधानाध्यापिका डॉक्टर मंजू बाला और श्री मनीष ममगई जी को दिया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 125 साल पुरानी लॉर्ड कर्जन रोड या ट्रेल मार्ग का नाम बदलकर अब नंदा सुनंदा परिवर्तित कर दिया गया। यह मार्ग किस जनपद में स्थित है? तो ये जो मार्ग है ये आपका चमोली जनपद में स्थित है, जिसका नाम अब नंदा सुनंदा मार्ग कर दिया गया है। जैसे दोस्तों नंदा राज्यात यात्रा का नाम नंदा की बड़ी जात कर दिया गया, ऐसे ही दोस्तों इसका नाम भी किया गया है। अब नंदा राज्यात यात्रा 2026 में 5 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। देखिए उत्तराखंड सरकार ने चमोली जिले में स्थित 125 साल पुरानी लॉर्ड कर्जन रोड या ट्रेल का नाम बदलकर अब नंदा सुनंदा परिवर्तित मार्ग कर दिया है। यह 200 किलोमीटर लंबा ऐतिहासिक ट्रैक है जो 50 गांवों से गुजरता है। अब
कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय की संरक्षक देवी नंदा सुनंदा के नाम से जाना जाएगा। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक विरासत को खत्म कर सांस्कृतिक गौरव को स्थापित करना। यह निर्णय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 26 दिसंबर 2025 को किया गया। ऐतिहासिक संदर्भ यह मार्ग 1899 में तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा देखा और इस्तेमाल किया गया था। नया नाम नंदा देवी शिखर जो इस मार्ग से स्पष्ट दिखता है, ये जुड़ी लोक परंपराओं से चलते इसे नंदा सुनंदा परिपथ नाम दिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे कि 29 जनवरी 2026 को विंग्स इंडिया 2026 में किस राज्य ने विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये क्या है दोस्तों, अपने उत्तराखंड ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए 29 जनवरी 2026 को विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड को विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान राज्य द्वारा विमानन अवसंरचना और संपर्क मजबूत करने के सतत प्रयासों को मान्यता देता है। यह पुरस्कार बेगमपेट एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजराप्पू राम मोहन नायडू और नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने लगभग 15 प्रश्नों को देखा, सभी को अच्छे से डिटेल से देखा। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको टिकटो एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जिन लोगों का 14 जून को एग्ज़ाम होगा तो प्लीज़ आप हमारी इस सीरीज से ज़रूर जुड़ें और जो हमने पीछे पार्ट किए हैं उनको भी ज़रूर देख लें, क्योंकि इस बुक से आपके प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और ये मेरी गारंटी है कि कम से कम आपके 7 से 8 प्रश्न डायरेक्ट आपके यहाँ से पूछे जाएंगे और इनडायरेक्टली से दोस्तों कम से कम 15 होते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर जुड़ें अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है और आपको नौकरी लेनी है, क्योंकि आपका हर एक पोर्शन सही होना चाहिए, तभी आप एक सफल कैंडिडेट हो पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज की इस वीडियो के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको दोस्तों सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।